राधे राधे फ्रेंड्स। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य बनाते हैं। इसीलिए जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। भाग्य मनुष्य को अवसर अवश्य देता है, पर सफलता तो केवल इंसान के कर्म ही उसे दिला सकते हैं। अगर भाग्य सोना है तो समझिए कि आपके कर्म उस सोने से जेवर बनाने की कला होते हैं। इसीलिए कर्म में विश्वास करने वाले कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। हम सबके मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आता है, क्या हमारा जीवन केवल भाग्य पर निर्भर करता है या फिर हमारे कर्म हमें जीवन में आगे ले जाते हैं? और इसका उत्तर भगवत गीता हमें देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भाग्य और कर्म के रहस्यों को बताया है। कृष्णा कहते हैं कि मनुष्य के भाग्य और कर्म उन दो पहियों के जैसे हैं जो जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर कोई मनुष्य बिना कोई कर्म किए भाग्य के भरोसे बैठा रहे, वो कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। वहीं अगर कोई व्यक्ति भाग्य को अनदेखा कर केवल मेहनत ही करता रहे तो भी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। कृष्णा कहते हैं, कर्म और भाग्य का संबंध बहुत ही गहरा है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। ये सच है कि भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन किसी काम में सफलता के लिए कर्म भी उतने ही जरूरी होते हैं। कृष्णा कहते हैं, भाग्य और कर्म में वही संबंध है जैसे खेत और बीज का होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई उपजाऊ खेत है, ये आपका भाग्य है। लेकिन अगर आप उसमें बीज ही ना डालें, पानी ही ना दें, मेहनत ही ना करें, तो उस खेत से कभी भी फसल नहीं उग सकती। और ठीक उसी तरह अगर आप बंजर जमीन पर कितने ही बीज बो दें, कितना ही पानी डाल दे, तो भी वहां से फसल नहीं हो सकती। यही भाग्य और कर्म का रहस्य है। आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे जो उससे हमेशा कहा करते थे, बेटा हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, हमारी जमीन बहुत ही उपजाऊ है। लेकिन चंदन मेहनती था। उसने सिर्फ भाग्य पर भरोसा करने के बजाय खुद अपनी लगन से खेती करना शुरू किया। वो रोज सुबह उठकर खेतों में जाता और पूरे जी जान से वहां पर मेहनत करता। गांव के दूसरे किसान उस पर हंसते थे, इतनी मेहनत क्यों करता है, फसल तो वैसी ही होनी है, ये सब तो भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन जब फसल का समय आया तो सबकी आंखें खुली रह गई। चंदन के खेत में बाकी किसानों से दोगुनी फसल हुई थी। लोगों ने उससे पूछा, तूने ऐसा कैसे किया? इस पर चंदन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं बस भाग्य के भरोसे नहीं बैठा रहा। बेशक भाग्य ने मुझे जमीन दी, लेकिन इस जमीन से सोना निकालने का काम मेरे अपने कर्मों ने किया। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता तो मेरी हालत भी वैसी ही होती। और श्री कृष्ण कहते हैं, यही जीवन का सत्य है। भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन हमारे कर्म उस अवसर को सफलता में बदलते हैं। अगर सोने को आभूषण बनाना है तो कारीगर की मेहनत जरूरी होती है। उसी तरह अगर जीवन को महान बनाना है तो इंसान को अपने कर्मों पर भरोसा करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक रथ के समान है। इस रथ के दो पहिए हैं, भाग्य और कर्म। अगर कोई भी एक पहिया टूटा हो तो रथ आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उस समय काम करता है जब हमने पहले से ही कभी कोई अच्छे कर्म किए हों। जैसे कभी आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की हो, तो ईश्वर आपको वही पुण्य किसी और रूप में आपके पास लौटाते हैं। कभी आपने कठिन समय में धैर्य रखा हो तो आपका वही धैर्य आपके भविष्य को आसान बनाता है।
भाग्य हमें अवसर देता है, जैसे किसी अच्छे गुरु का मिलना, पढ़ाई के लिए अच्छा साधन मिलना, या अचानक ही अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए किसी सही राह का दिख जाना। ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है, और कर्म तब जरूरी हो जाते हैं जब अवसर हमारे सामने आता है। तो उस अवसर को पकड़ने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। मान लीजिए, अगर किसी विद्यार्थी के भाग्य ने उसे अच्छे शिक्षक दिए, अच्छे नोट्स दिए, घर पर पढ़ाई का माहौल दिया, तो ये सब भाग्य है। लेकिन अगर वो उन सब का उपयोग ही ना करे, पढ़ाई ही ना करे, तो ये अवसर भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए कृष्णा कहते हैं, भाग्य सिर्फ बीज है और कर्म उस बीज को सींचकर पेड़ बनाने की साधना। कृष्णा ने अर्जुन से भी यही कहा था, हे पार्थ, तुम्हारे पास धनुष बाण है, तुम्हारे पास मेरे जैसा सारथी है, ये सब तुम्हारा भाग्य है। लेकिन युद्ध करना, सही निर्णय लेना और अपने धर्म का पालन करना, ये तुम्हारा कर्म है। अगर तुम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाओगे और युद्ध से भागोगे, तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए जीवन में जब जब हमें कोई अवसर मिले, तो उसे भाग्य का वरदान मानकर कर्म की शक्ति से उसे सफलता में बदल लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भविष्य उसके अपने हाथों में होता है। भाग्य उसे रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की शक्ति और साहस उसके कर्म ही उसे देते हैं। जो केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वो सिर्फ सपनों में जीता है, लेकिन जो कर्म करता है वो अपने सपनों को हकीकत में बदल लेता है। सोचिए, अगर हमें रोज सूरज का प्रकाश मिलता है, तो ये हम सबका भाग्य है। लेकिन उसकी रोशनी का उपयोग करके, खेतों में काम करके, पढ़ाई करके जीवन को आगे बढ़ाना, ये हमारे अपने कर्म हैं। अगर कोई नदी बह रही है तो ये भाग्य है, लेकिन उसकी पानी से प्यास बुझाना, खेती करना, अपनी ज़रूरत के लिए उसका इस्तेमाल करना, ये हमारे कर्म है। इसीलिए गीता हमें यही सिखाती है, भाग्य अगर अवसर है तो कर्म उपलब्धि होता है। भाग्य अगर द्वार खोलता है और कर्म हमें उस द्वार से गुजरकर मंजिल तक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, जीवन में कभी भी सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठिए। अगर सोना मिला है, उससे सुंदर आभूषण बनाइए। अगर बीज मिला है तो उसे सींचकर फलदार वृक्ष बनाइए, क्योंकि कृष्णा स्पष्ट कहते हैं, भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता तो केवल कर्मों से ही मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए। आपने अभी तक अगर कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।